चलो, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलेंगे गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। गतिमान, आवेश और चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर का कंसेप्ट मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ, फिर हम इसके टॉपिक चालू करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले तो हम लोग वो पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और फिर पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़े, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, उसके बाद ये पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में खास क्या है वो हम अभी देखेंगे। तो हमेशा याद रखना कि जैसे मान लीजिए कि किसी पॉइंट पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। किसी पॉइंट पर क्या रखा है, रखा हुआ है, मतलब वो अभी चल नहीं रहा है, मान लो, यानी कि स्थिर अवस्था में है, यानी कि रेस्ट पे है, स्टेशनरी पोजीशन पे है। तो वो अपने चारों ओर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकेगा, यानी इसके चारों ओर केवल क्या प्रोड्यूस हो पाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पक्का। अब मान लो अगर ये चार्ज मूव करता है, ठीक है, मान लो ये चार्ज क्या करता है, अगर मूव करता है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले भी था ही, अब भी रहेगा, मगर इस चार्ज के मूव करने के कारण अब इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। कैसे, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। पहले आप एक जानकारी के रूप में अपने माइंड में रखिए कि अगर कोई चार्ज स्टेशनरी पोजीशन पे यानी रेस्ट पोजीशन पे है तो वो केवल अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर वो मूविंग पोजीशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? अब सुनो, अब मैं आपको एक और ज़बरदस्त वाली जानकारी बताता हूँ, फिर हम धीरे धीरे इस अध्याय के बारे में समझेंगे, जानेंगे। अब ये देखेंगे आप कि सबसे पहले देखो, तभी चैप्टर का नाम भी है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। रुका हुआ चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो चार्ज मूविंग है, चल रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज है, और चार्ज मूव कर रहे हैं। तो जब चार्ज फ्लो होते हैं बहुत सारे, अभी तो हम इकलौता चार्ज लिए थे, लेकिन अगर किसी वायर में बहुत सारे चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट, है ना। तो इस घटना को सबसे पहले ऑस्टेड ने देखा था 1820 में, 1820 में ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, सुनो। उन्होंने ये देखा कि जब किसी कंडक्टर में से हम करंट फ्लो करवाते हैं, ये एक सेल है और यहाँ मैं वो की ले लेता हूँ, की यानी कुंजी यानी स्विच, और ये करंट फ्लो करवा रहे हैं जब, है ना, किसी सेल में से होकर जब करंट फ्लो करवाते हैं, सॉरी, सेल की मदद से किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करवाते हैं और पास में एक बॉक्स रखा रहता है जिसमें मैग्नेटिक निडल रखी रहती है, यानी मैग्नेट की बनी हुई निडल रखी रहती है। तो देखा जाता है कि जब हम इस कंडक्टर में से होकर के करंट फ्लो करवा रहे हैं तो वो मैग्नेटिक निडल जो है, जिसमें ये कुछ इस तरीके से निडल रहती है, ये एन पोल और ये एस पोल, आपको पता ही होगा 2 पोल होते हैं। तो वो पहले तो जीरो पे रहती है, जब स्विच ऑफ रहता है ना, जब स्विच ऑफ रहता है और जब करंट फ्लो नहीं हो रही होती है तो ये मैग्नेटिक नीडल नहीं हिलती है, जीरो पे रहती है। लेकिन जैसे हम स्विच ऑन करके इस सर्किट में करंट फ्लो करवाते हैं तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक नीडल अब डेविएट हो रही है अपनी जगह से, यानी उसकी जीरो वाली पोजीशन से वो मुड़ रही है। तो मुड़ने का कारण, या देखो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इसके आसपास कोई चुंबक रखा होगा तब ये हिलेगी, चुंबक ही मैग्नेट ही मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है, मगर आसपास तो कोई मैग्नेट नहीं है, तो समझ जाओ ये उसको डेविएट करने का काम जरूर इस पे फ्लो होने वाली करंट के कारण ही हो रहा है। और ज़्यादा पुख्ता सबूत के लिए क्या किया गया पता है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ना उसकी वैल्यू बढ़ाई गई। तो पहले कम वैल्यू की करंट थी, अब वैल्यू क्या करती गई करंट की,
हाँ, करंट का जब वैल्यू बढ़ा है तो देखा गया कि मैग्नेटिक नीडल में जो डेविएशन कम हो रहा था वो बढ़ रहा है। करंट की बढ़ती वैल्यू के साथ यहाँ मैग्नेटिक नीडल ज़्यादा हिल रही है, ज़्यादा एंगल से डेविएट हो रही है। जैसे स्विच ऑफ करते हैं वो नीडल वापस जीरो पे आ जाती है। इससे क्या साबित होता है कि जरूर इस वायर में करंट फ्लो होने पर उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है और उसी ने मैग्नेटिक नीडल को डेविएट किया है, उसी के कारण मैग्नेटिक नीडल डेविएट हुई है। भाई ये मैग्नेट है, मैग्नेट को कौन डेविएट कर सकता है? मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही वो डेविएट हो सकता है। तो इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि जरूर जब किसी कंडक्टर वायर में से हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ज़्यादा पुख्ता सबूत के लिए हमने क्या किया था पता है? उसने क्या किया, सेल को पलट करके लगाया, यानी कि इधर प्लस और इधर माइनस करके लगाया, समझ में? तो देखा कि जब वो सेल वैसे रखा था ना तो मान लो मैग्नेटिक नीडल मान लो ऐसे ऊपर की तरफ डेविएट हो रही थी, एक बात की बात मान लो, लेकिन सेल को पलट करके लगाने पर, उसकी पोलरिटी चेंज कर देने पर इसके डेविएशन की दिशा भी बदल गई। मान लो पहले ऊपर की ओर डेविएट हो रही थी तो अब नीचे की ओर डेविएट हो रही है। सीधी सी बात है, पहले करंट करंट पहले कैसे फ्लो हो रही थी? ऐसे फ्लो हो रही थी, सेल वैसे लगा था, तो अब प्लस इधर आ गया, अब करंट यहाँ से निकलेंगी, ऐसे होगा। तो करंट की दिशा बदली तो निडल के डेविएट होने की दिशा भी बदल गई, समझ में आ रहा है? तो अब पक्का क्लियर हो गया सर कि इसके डेविएट होने के पीछे इस करंट का ही हाथ है। तो इससे एक नए कंसेप्ट का जन्म होता है और वो ये है कि जब कोई कंडक्टर में से आप करंट फ्लो करवाओगे तो उसके चारों ओर कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं और एक नया वाला टॉपिक पढ़ते हैं, और वो नया वाला टॉपिक ये है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। दिख रहा है आपको? ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट था, खत्म हो गया। अब हम देखते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल, ठीक है? एम्पियर्स स्विमिंग रूल, ठीक है? इसमें ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए कि ये कोई तार इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है? दिख रहा है? ये कोई वायर इस तरीके से रखा हुआ है और इसमें करंट फ्लो हो रही है इधर से ऐसे 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 ऐसे, और उसके बीचों बीच में एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है। पहले तो मैं नीडल को उसकी जीरो पोजीशन वाला बनाता हूँ, ये एन और ये एस। तो एम्पियर्स स्विमिंग रूल नाम ऐसा क्यों रखे हो सर, और ये नियम बताता क्या है, हम ये देखते हैं। कल्पना कीजिए कि ये चारों ओर पानी है, स्विमिंग पूल है, ठीक है? और ये वायर में क्या फ्लो हो रही है? करंट फ्लो हो रही है ना? ऐसे कल्पना करना है आपको। ऐसे नहीं सोचना है कि सर तार में करंट फ्लो हो रहा है तो पानी में करंट लग जाएगा, ऐसे नहीं है। आपको केवल एक कल्पना करना है, जस्ट सपोज करना है, और ये मान के चलो कि उस तार का उस पानी से कोई लेना देना नहीं है, अलग थलग चीज़ें हैं। हमको केवल एक कल्पना करनी है कि मान लो कोई आदमी तैरता हुआ इस किनारे से निकल करके तैरते हुए ऐसे जाता है, और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है ना उसी दिशा में वो तैरता हुआ चलता जाता है आगे, और उसका जो मुंह है वो हमेशा सुई की तरफ रहता है, मतलब वो सुई को देखते हुए जाता है कि सुई किधर हिल रही है, किस दिशा में मुड़ रही है, कैसे हिल रही है। कल्पना करो, आप खुद को अपनी जगह, इसके जगह रखो और आप ऐसे तैरते तैरते जा रहे हो। आदमी का फोटो बना होगा, देखो बुक में दिख रहा है, ऐसे करके कुछ फोटो मेरे को बनाने में छोड़ो ना। तो ऐसे कल्पना करो, आप आदमी ऐसे तैरते जा रहे हैं, ठीक है ना? आप खुद को सोचो, आप ऐसे तैरते जा रहे हो। अब तैरते जा रहे हैं सर, वो तो ठीक है, लेकिन अब आगे क्या? आगे ये है कि ये बताया गया है कि ये जो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो उस आदमी के
लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड के तरफ डेविएट होगा। अब तुम बताओ, दिमाग लगाओ कि आदमी ऐसे तब तैरते जाएगा तो उसका, मान लो मैं किसी समय मान लो ऐसे ऊपर पहुंचा हूँ, यहाँ पे तैरते तैरते ऊपर पहुंचा हूँ। अब तो बताओ मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा होगा? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसे तैरते जा रहा हूँ और मेरा ऊपर वाला वो है, लेफ्ट हैंड है। अब मैग्नेटिक नीडल ऐसे रखी है, तो बताओ मैग्नेटिक नीडल को मेरे, अब बोल, नियम में ऐसा लिखा है कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो आपके, यानी जो आदमी तैर रहा है उसके लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ेगा। नो, कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। तो बताओ लेफ्ट हैंड की तरफ डेविएट होगा, इसका मतलब क्या है? वो निडल ऐसे मुड़ेगी कि ऐसे मुड़ेगी? है नहीं, दिमाग लगाना, कैसे बताओ कैसे ऊपर मुड़ेगी? हाँ, तो लेफ्ट हैंड किधर है? लेफ्ट हैंड ऊपर है, सीधी सी बात है। यानी कि इसका मुड़ना कैसे होगा? ऐसे होगा। इतनी सी बात को बताने के लिए इसने वो तैर रहा है आदमी, ये सब कहानी है इसमें। हाँ, एम्पियर स्विमिंग रूल यही है, सिर्फ इस बात की जानकारी देता है कि अगर किसी चारों ओर के वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके बीच में जो निडल रखी है और निडल के मुड़ने की डायरेक्शन क्या होगी, निडल के डेविएट होने की दिशा क्या होगी। तो बहुत सरल सी बात है कि अब वो तो एक हमको समझाने के लिए बताया कि कोई आदमी चल रहा है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ पोल डेविएट होगा, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको। सरल शब्दों में तो कहा कि आप इसको तुरंत समझ सकते हो कि सर अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो नॉर्थ पोल ऐसे उल्टा फ्लो होगा, मतलब उल्टा डेविएट होगा। नहीं समझ में आया? बस, अगर वो है करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो सुई ऐसे घूमेगी, यानी कि उसका नॉर्थ पोल ऊपर उठेगा, ऐसे घूमेगा, है नहीं, ऐसे घूमेगा। और अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही होती तो ऐसे होता, समझ में? तो मैं जो बोल रहा हूँ कि उसका जो नॉर्थ पोल है वो आ, उस आदमी के, हाँ, तो ये बात को कल्पना कर पा रहे हो ना, यही बस बोल रहे हैं, बस वही चीज मेन है। यही एम्पियर का सर्किटल, सॉरी, स्विमिंग रूल है। आगे किसी चैप्टर में एम्पियर सर्किटल लॉ भी है, मेरे को वही याद आ गया था। तो एम्पियर स्विमिंग रूल यही कहता है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं और उसके बीच में अगर मैग्नेटिक नीडल रखी हो तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो उस आदमी के लेफ्ट हैंड साइड तरफ प्रेरित होता है। और आदमी को किस तरीके से कल्पना की जा रही है कि वो वायर में फ्लो होने वाली करंट के साथ साथ उसी दिशा में क्या कर रहा है, वो तैर रहा है, ऐसे कल्पना की गई है। समझ में आया? आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजेदार तरीके से पूरा 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 समझ में आ जाएगा। ठीक, ओके, कंप्लीट।